नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करूँगा। डीएफएल फैमिली डे फिल्म बस वो पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। उसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए भारतीय शेयर बाजार की, आज हमें अच्छी खासी बाउंस बैक देखने को मिली। आज दिन की बात की जाए 14 मार्च है। इसी बीच में अगर आप देखें तो एफआईएस कल भी सेलर थे और आज भी हमें देखने को मिल रहे हैं। बट दोस्तों कल डीएस ने ना बाजार क्रैश का अच्छा खासा फ़ायदा उठा के 9,000 करोड़ के आसपास बाइंग करी थी। आज की बात की जाए 139 करोड़ के आसपास बाइंग होते हुए देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, कल वीक हैंड्स की बात की जाए उनसे माल छीना गया। और जब वीक हैंड्स ने देखा होगा कि डिलीवरीज कुछ ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है और जो भी न्यूज़ थी उसमें कितनी गंभीरता से सोच विचार करने के बाद शायद आज हमें बहुत सारे पब्लिक हैंड्स की बात की जाए उनकी तरफ से हमें अच्छी खासी बाइंग मोमेंटम मिड कैप स्मॉल कैप में दिखाई दे रही है। बहुत लोग पूछ सकते हैं क्या सर ये डेड कैट बाउंस है या फिर नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, ये समय के संग समझ में आएगा। लेकिन दोस्तों कैपेक्स साइकिल की बात की जाए, इन्वेस्टमेंट साइकिल की बात की जाए, कंपनी के क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स की बात की जाए, उसमें मेजर चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है जाके ज़रूर, मैं रिक्वेस्ट करूँगा देखें। मैं लिंक भी ना कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, जहाँ पे आपको बेटर आइडिया हो। देखा गया हम तभी भी मार्केट में कितना उछल कूद हमें फेब के मिड से मार्च के मिड में देखने को मिला। बट इसी बीच में कैसे दो बड़े पार्टी अभी भी नेट बाहर दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों इधर पे बहुत ही बड़ा चीज़ है, अगर आप इसको समझ गए ना छोटी मोटी फॉल पे आप कभी डरेंगे नहीं। सबसे पहले गैस, अगर जिन्होंने ना 2003 से 2007 की बुल रन रैली देखी होगी ना, उनको मेरा सलाम, बिकॉज उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, इवन मुझसे भी ज़्यादा। लेकिन दोस्तों जो नहीं देखे हैं आप जाके वेरीफाई करें कि 2007 से लेके ना मतलब 2003 से लेके माफ़ करिएगा 7 तक एक बहुत ही बड़ा बूम पीरियड था। और जहां दोस्तों इंडिया का कैपेक्स साइकिल ना बहुत ही अच्छे वे से ग्रो हो रहा था। और अभी भी दोस्तों मॉर्गन स्टैनली को ऐसा लगता है कि 2027 तक इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट परसेंटेज है जीडीपी की तुलना में 36% राइज हो सकता है। और दोस्तों ये 36% राइज ना एक बहुत बड़ा, मैं बोल सकता हूँ कि एक फतेह वाली चीज़ है। बिकॉज ये 200% जीडीपी के आंकड़े के अकॉर्डिंग इसलिए ह्यूज है। बिकॉज जब हमने 2003 से 7 तक मेजर बुल मार्केट देखा था, उसमें गैस इन्वेस्टमेंट साइकिल का जो रेशियो था उसको देखे बिना अब जज नहीं कर सकते। अब देखें तो उस समय का जो पीक था ना जीडीपी के परसेंटेज के अकॉर्डिंग 39% के आसपास था। मतलब दोस्तों कैपेक्स ह्यूज हो रहा था। भारतीय गवर्नमेंट भी फुल कैपेक्स कर रही थी। और दोस्तों प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए, जो कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिल रही थी, उनमें भी हमें ना ह्यूज कैपेक्स का साइकिल देखने को मिला था। और इसीलिए दोस्तों स्टॉक मार्केट में बहुत ही अच्छी हमें तेज़ी देखने को मिली थी। तो जी हाँ दोस्तों, ये पीक की बात की जाए 39% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, जो बहुत दूर नहीं है। और मेरा स्ट्रॉन्ग मानना है कि इंडिया का डेमोग्राफी का ना आप सबको हम सबको बहुत ही मेजर फ़ायदा मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये फ़ायदा तभी मिलेगा ना जब आप इक्विटी में रिमेन इन्वेस्टेड रहेंगे। बहुत लोग क्या करते हैं कि छोटी मोटी फॉल के बाद निकल जाते हैं। पार्शियल प्रॉफिट बुक करना दोस्तों इंपॉर्टेंट है और ऑफ कोर्स उसको मैं कभी मना नहीं करता हूँ। लेकिन बहुत लोग सोचते हैं कि मैं पूरा कैपिटल लेके एक बार निकल जाऊँगा, बॉटम में खरीदूँगा जब नेक्स्ट बियर मार्केट आएगा। और यही दोस्तों गलती करते हैं। मान के चलिए कि अगर आप बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स में मेजर गेन पे बैठे हैं तो छोटी मोटी चंक्स में प्रॉफिट बुकिंग करना वो ठीक ठाक है। लेकिन दोस्तों कंप्लीट एग्जिट ये मैं कभी भी सलाह इसलिए नहीं देता हूँ, बिकॉज आने वाले कल में जीडीपी की तुलना में जो कैपेक्स साइकिल हमें देखने को मिल रहा है ना, उसको देख के आप सही में सरप्राइज होने वाले हैं। बात की जाए भारतीय गवर्नमेंट द्वारा जो कैपेक्स हमें पुश होता हुआ देखने को मिल रहा है परसेंटेज एज पर जीडीपी, ये 218 साल का नियर हाई पे देखने को मिल रहा है, जो मेरे हिसाब से दोस्तों अद्भुत है। मतलब इस हिसाब से हम लोग जज कर सकते हैं कि भारतीय गवर्नमेंट के संग बहुत सारे प्राइवेट इक्विटी की बात की जाए वो भी गैस कैपेक्स पे ध्यान दे रहे। लेकिन यस गवर्नमेंट ने गैस आपने देखा कि जिस हिसाब से पीएसयू को रिस्ट्रक्चर किया है ना, वो कुछ अलग ही कहानी है। और इसीलिए गैस मेजर पीएसयूज में काफ़ी तेज़ी है। यस कुछ कुछ तेज़ी ऐसी भी है जो ना फ्रॉड क्रिएट करवा रही है, जिसमें हमें हाथ साफ कल के दिन देखने को मिला। लेकिन दोस्तों भारत की तरक्की के संग इंडियन इक्विटी मार्केट का जो भविष्य है वो बहुत ही निर्भर और टिका हुआ है। इस गैस बात की जाए एक ऐसा स्टॉक का जो ट्रूली सेंस में अंडर वैल्यूड है। और दोस्तों उसमें स्टॉक स्प्लिट की एग्जीक्यूशन जल्दी ही देखने को मिलेगी।
इनके ओल्ड फेस वैल्यू की बात की जाए 10 थे जो टूट के 2 हो जाएंगे। और दोस्तों कंपनी की बात की जाए 22 मार्च 2024 को ना एक्स स्प्लिट की डेट हमें दिखाई दे रही है। का नाम अगर आप देखें रेफेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात की जाए, उनके स्विच की बात की जाए, जो आर गैस होते हैं इसको गैस कंपनी बनाती है। और कंपनी के फंडामेंटल्स गैस सही में काफ़ी तंदुरुस्त और काफ़ी मजबूत हैं। स्टॉक स्प्लिट के बाद जो फ्रॉड हटेगा शायद मैं इसमें इसके बारे में विचार करूँ। मैं सोच भी रहा था कि इसके ऊपर पढ़ना बहुत दिनों से कि मैं वीडियोस को लाऊं, चूँकि गैस मार्केट की बात की जाए काफ़ी वोलेटाइल है, तो बहुत सारे स्टॉक्स को कवर करना होता है। लेकिन कंपनी की बात की जाए अगर आप इसमें निवेशित हैं, मेरा ऐसा मानना है कि आप इसमें निवेशित रह सकते हैं। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू की तो कंपनी गैस अच्छा ही पैसा बनाया और 2020 के बाद ना कंपनी बहुत ही अच्छा उछाल की है। और दोस्तों कंपनी के वैल्यूशंस की बात की जाए, बैलेंस शीट की बात की जाए, काफ़ी हेल्दी है। आप चाहें तो इसको वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं। स्प्लिट के बाद आप चाहे तो निर्णय ले सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि मैं वीडियो बनाया तो आपको खरीदना ही है। आप वेरीफाई करें, अपना डिसीजन लें और उसको अगर आपको लगता है कि अच्छी कंपनी है इसके बारे में सोच सकते हैं। बट कंपनी की बात की जाए मुझे कैसे इनके वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू में कंपनी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। 12 के पी के मल्टीपल में कंपनी कि आरओसी आरओई अभी भी गैस 4 टाइम्स से ज़्यादा है। इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों केमिकल्स में फिर से थोड़ी बहुत गिरावट हमें बीच में देखने को मिली थी। आज बहुत सारे केमिकल्स में रिकवरी देखने को मिली और गैस उस रिकवरी में आरती की मैं देख रहा हूँ कि जब भी गैस मार्केट क्रैश हो रहा है तो आरती भी गिर रही है, बट बहुत कम गिर रही है। बट जब बाउंस बैक हो रही है तो ऑफकोर्स आरती में कुछ ज़्यादा ही बाउंस बैक हमें दिखाई दे रही है। इसलिए है दोस्तों बिकॉज लास्ट 2 क्वार्टर के नंबर्स उम्मीद से अच्छे आए हैं। और दोस्तों मैंने क्या दिखा है, कैपेक्स साइकिल मतलब ख़राब दोस्तों हेडविंड्स में भी ना इस कंपनी की बात की जाए, वेरियस केमिकल्स की बात की जाए, उन्होंने गैस कैपेक्स किया है। अब मैंने एक बहुत ही शानदार कमेंट देखा था कि सर 2020 के बाद जो हमने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बुल रन केमिकल्स में देखा था वो विटनेस क्या हो पाएगा? नहीं हो सकता, चांसेस यही है, उनको ऐसा लग रहा था। और गैस मेरा भी यही मानना है। लेकिन जो कंपनी स्टॉक इंडिविजुअल से देखिए कि कौन सी कंपनी कैपेक्स कर रही है, जिनके कैपेक्स के बाद कंपनी आराम से अपनी प्रेजेंस को वर्ल्ड मार्केट में एक्सपोर्ट से जोड़ सकती है, वही कंपनी और भी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। मैं देखता हूँ दोस्तों कोई कोई सेक्टर ना 15% ही भागता है पूरे 1 साल में, लेकिन उसी सेक्टर की कुछ कमांडिंग कंपनी डबल ट्रिपल भी होती है। तो हमें देखना है कि कौन कौन सी कंपनी अच्छी है। रही बात इस कंपनी की तो कंपनी काफ़ी शानदार है। फार्मा लैब को अगर आप ऐड कर देना, कंपनी ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन यस कंपनी की बात की जाए बॉटम से बहुत ही रिकवर हुआ है। सो बात की जाए एंजल वन की, कल के दिन की बात की जाए बहुत लोग 1800-1200 के आसपास सोच रहे होंगे। मैंने कमेंट भी देखा कि इसको मैं तो 1600 में खरीदूंगा। अब आएगा तो ठीक है, लेकिन दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि 2500 के आसपास कंपनी अगर बेस फॉर्मेशन कर लेती है तो मेरा ऐसा मानना है क्विक टाइम में हमें 3000 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं। गैस फिबोनाची का 38.2% के आसपास करेक्शन विटनेस की। अब कोई भी कंपनी 3x 4x होगी उसमें गैस फिबोनाची पैटर्न करना 30-35% करेक्शन एकदम लाजमी बात है। और मैंने आपको मिड कैप के टर्म्स में, लार्ज कैप के टर्म्स में और स्मॉल कैप के टर्म्स में बहुत बार सिखाया है। चूँकि गैस डिस्क्लेमर की बात की जाए तो कल जब बाजार क्रैश हुआ था मैंने गैस बहुत सारे स्टॉक्स को परचेज़ किया था जिसमें ये कंपनी भी थी। आज हमें रिवॉर्ड मिला, बट कंपनी की बात कीजिए हम लोग आज से नहीं बहुत लंबे टाइम से होल्ड कर रहे हैं। मुझे क्या इस कंपनी के वैल्यूएशन से और कंपनी के अर्निंग से कोई प्रॉब्लम नहीं, बाजार क्रैश हो जाए। मैं तो चाहता हूँ कि कंपनी फिर से मुझे अगर 1800-2000 के आसपास मिले तो मैं फिर से बाइंग करूँगा। लेकिन यस मुझे इमीडिएट पैसा कमाने का शौक नहीं है। मुझे क्या इस लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनी सही वैल्यूएशन पे एवरेजिंग करने का मौका मिलता है, खरीदने का मौका मिलता है तो मैं खुश रहता हूँ। तो कंपनी अच्छी है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। 2500 के नीचे आएगा तो मौका मिलेगा, बट 2500 के आसपास बेस फॉर्मेशन के बाद कंपनी भागती है तो 3000 और 3000 के ऊपर गैस सस्टेन करती है तो फिर से कंपनी नए हाई की तरफ जा सकती है। तेल की बात की जाए तो कल दोस्तों बहुत ही पैनिक था। आज के हाई की बात की जाए हमें 374 के आसपास दिखाई दिया था। क्लोजिंग की बात की जाए वही हमें 5.5-6% के आसपास क्लोजिंग दिखाई दी है। कंपनी के अर्निंग्स की बात की जाए वो भी गैस काफ़ी अच्छे थे, मजबूत भी थे, गाइडेंस भी काफ़ी मजबूत थी। और पूरे इंटायर केमिकल्स में जो हेडविंड्स था इस कंपनी को बहुत सताया नहीं है। और दोस्तों मैं जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हूँ ना, इस ट्रेंड लाइन को ठीक से देखिए कि बार बार गैस इसी पे सपोर्ट लेकर कंपनी ने ना नया हाई लगाया है। बीच में भी गैस हमने नया हाई देखा था, बट वो जो हाई के बाद 20% का फॉल हमें बहुत क्विक टाइम में देखने को मिला। अगर मिड कैप स्मॉल कैप में गिरावट होगी तो ये कंपनी भी गिरेगी, बिकॉज ये कंपनी अलग इंडेक्स का नहीं है, स्मॉल कैप नेचर है तो वोलेटाइल होगा बाजार के संग। लेकिन कंपनी अच्छी है, निचले भाव पे खरीदने का मौका मिलेगा तो आप इस कंपनी को सोच विचार करके अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बना सकते हो। पिस्टन्स एंड रिंग्स की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों कल मैंने इसको कवर नहीं किया, मिस हो गया था। लेकिन दोस्तों आज की बात की जाए तो कंपनी बहुत ही तेज़ी से भागी। आज हमें 14% के आसपास इंटरडे हाई देखने को मिला। कल के लो की बात की जाए तो ऑफकोर्स आज ही का लो हमें देखने को मिला, मतलब 1444 से इस कंपनी सीधा
200 पॉइंट चढ़ चुकी है। कंपनी में गैस मुझे ट्रू सेंस में अंडर वैल्यूएशन देखने को मिलते हैं। बीच में गैस एबेकस फंड ने इस कंपनी में अपने स्टेक को लिया था, जिसके बाद कंपनी काफ़ी स्टेबल होकर लाइफ टाइम हाई को हिट किया था। कंपनी में करेक्शन होगा तो अच्छी बात है। इस टॉप को दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये ना एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। बाजार के क्राइसिस में अगर आपको ये सपोर्ट मिलता है तो एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट माना जाएगा। कल का लो भी गैस आप चाहें तो उसको बेस बना सकते हैं, बिकॉज कल के लो के बाद 14% के आसपास डिमांड आना इस बात को बता रहा है कि कंपनी में निचले लेवल से बायर्स काफ़ी एक्टिव है। अगर कंपनी भागती है तो कंपनी अच्छा पैसा बना सकती है, बिकॉज कंपनी अभी भी 17 के पी में ट्रेड कर रही है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही लो पी कंसिडर किया जाएगा। कोशिश की बात की जाए, मेरा कैसा मानना है कि आप चाहें तो आराम से आईटी कंपनी में एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। नेस्टैक दोस्तों कुछ और ही इंडिकेट कर रहा है, और ऑफकोर्स इन्फ्लेशन के आंकड़े थोड़े से उम्मीद से हॉट रहे थे, उसके बावजूद भी गैस नेस्टैक की बात की जाए वो काफ़ी तेज है। गैस यूएस का बाजार देख के हम लोग को ये लग रहा है कि रेट कट अब बहुत जल्दी होने वाला है। अब उसमें किंतु परंतु बहुत सारी चीज़ आ सकती है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है रेट कट से गैस टेक्नोलॉजी स्टॉक्स को ना काफ़ी बूस्ट मिलेगा, और एक बार गैस कंपनी फिर से लाइफ टाइम हाई पे निकलेगी ना, काफ़ी अच्छे पैसे बन सकते हैं। बहुत लकीली गैस हमने बॉटम के आसपास फाइंड आउट किया था, अच्छे निवेश किए थे। अब मैं लकीली इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज वहाँ पे ना काफ़ी करेज लगता है बाई बटन प्रेस करने को लिए, लेकिन हम लोगों ने गैस जो स्ट्रैटेजी सेट की थी उससे अभी भी अच्छे मुनाफे में है, और मेरा ऐसा मानना है कि 1700 के बाद कंपनी में और भी तेज़ी आ सकती है। पेंट की बात की जाए, मुझे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट कंपनी बॉटम आउट हो चुकी है। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे यही लग रहा है। अब कंपनी में और पेन है या फिर नहीं, ये गैस बात की बात है, बट कंपनी यहाँ से मुझे ट्रू सेंस में सुपर एमओएस में दिखाई दे रही है। गैस लास्ट 2-3 साल के जो वैल्यूएशंस हमें देखने को मिले थे और अभी का जो वैल्यूएशंस है 51 का पी, जो मेरे हिसाब से गैस वन ऑफ द लोएस्ट पी जो एशियन पेंट कमांड करती है, उसी कैटेगरी में आ चुकी है। अगर आप समय देंगे, लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे, आप खुद से पूछें कि एशियन पेंट आपको कैसे लगती है। अगर आपको अच्छी लगती है, आपको लगता है कि औरों को भी अच्छी लग सकती है, 10-15 साल कंपनी 20 साल टिकेगी ना, पैसे बनेंगे। ग्रासिम की एंट्री के बाद मुझे लगता है कि थोड़ा सा अफलातून काइंड ऑफ कंडीशन हुई। लेकिन दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, इनके कस्टमर प्रीमियम है, जो मैं आपको बार बार रिपीट कर चुका हूँ। पीएल की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, आज हमें वही 8.5% के आसपास तेजी देखने को मिली, और कल दोस्तों बहुत सारे स्टॉक्स जो काफ़ी चढ़े थे उसमें सडन फॉल हमें दिखाई दी है। बात कंपनी के वैल्यूएशंस की, मुझे गैस 10 के पी में कंपनी मिल रही है, और क्या चाहिए। रही बात बड़े इन्वेस्टर्स की एंट्री हुई है, देखते हैं कि इस बार शेयर होल्डिंग्स पैटर्न में क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों जो पाइप एंड पीवीसी का बेस्ट क्वार्टर Q4 हम लोग कंसिडर करते हैं, होप सो कि इस बार कंपनी उसमें भी अच्छा उछाल करे। ये प्रिंस पाइप, एस्ट्रल, ये सब कंपनी अच्छा करेंगे तो हमें और भी अच्छा शानदार मूवमेंट दिखाई पड़ सकता है। इन्फ्लुएंस की बात की जाए तो बहुत लोग कमेंट बॉक्स में पूछे सर करना क्या, करना कुछ नहीं, आपके पास ये कंपनी होल्ड करें। एक बार दोस्तों कंपनी का ग्लोबल जो मार्केट है, जो एक्सपोर्ट कंपनी करती है, वहाँ से डिमांड अगर ठीक हुए ना, कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। दोस्तों कंपनी का फ्लोरोकेमिकल का एक बहुत बड़ा बिजनेस है, जो एसआरएफ का भी डाउन था इस क्वार्टर में, बट एसआरएफ के गाइडेंस से गैस हमें ये समझ में आया कि इनके भी नंबर्स ना ठीक ठाक होने की संभावना है। अब देखते हैं किस क्वार्टर में घटनाक्रम क्या है। देखा गया तो कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे कैसे एक माइनर सपोर्ट है जो कंपनी ने अभी तक रिस्पेक्ट किया है। गिरता है तो ऑफकोर्स और भी फ्री फॉल हो सकता है, लेकिन यस देखते हैं कि इनके नंबर्स कैसे होते हैं। आपके पास ये कंपनी होल्ड करे, एवरेजिंग करने में डर लग रहा है तो चाहे Q4 के नंबर्स का वेट एंड वॉच कर सकते हो। टाटा इंडिया की बात की जाए, रिलैक्सो की बात की जाए, कैंपस की बात की जाए, जी हाँ कैसे पूरे इंडस्ट्री में ना एकदम पैसे बनते हुए देखने को नहीं मिल रहे हैं, और लास्ट 2 सालों से जितने भी गैस फुटवेयर सेगमेंट की कंपनी से काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। आपको याद होगा कि लास्ट ईयर जीएसटी इंप्लीमेंटेशन इन सब सेक्टर में देखने को मिला था। जब से गैस जीएसटी नया प्रपोज हुआ, उनके दायरे बढ़े, तब से गैस फुटवेयर कंपनी ने ना बहुत ही बड़े पैसे नहीं बनाए। तो मेरा ऐसा मानना है कि फुटवेयर इंडस्ट्री पैसे बनाती थी और बनाएगी, लेकिन यस वो कब होगा ये किसी को पता नहीं। लेकिन अभी तक गैस गवर्नमेंट को ना एक मेजर इन सब इंडस्ट्री को रिलीफ देने की आवश्यकता है। बहुत ही गैस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे कंपनी अभी के टाइम ट्रेड कर रही है, जो अभी भी गैस बोलना गलत नहीं होगा कि 2018 के बाद कोई बड़े पैसे नहीं बने। जब भी गैस बड़े पैसे बने वो प्रॉफिट बुकिंग में कन्वर्ट हुए। आप देखते हैं कि आने वाले कल में गैस कंपनी का जो भविष्य है उसमें क्या डेवलपमेंट होती है। अगर दोस्तों इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा और ऑफकोर्स जीडीपी भागता है, तो मेरा ऐसा मानना है कि डोमेस्टिक लेवल पे हमें बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट इन सब कंपनी में देखने को मिलेगी, बट उसके लिए रेट कट का होना बहुत ही हद तक इंपॉर्टेंट है। कैब इंडिया की बात की जाए, एक शानदार कंपनी है जो गैस वायर्स एंड केबल्स से सीमित नहीं है। अब तो गैस ये स्मार्ट अप्लायंसेस की बात की जाए उसमें प्रवेश कर रही है, और ग्रीन वायर जो आने वाले कल का भविष्य है कंपनी का, उसको भी अनवील कर चुकी है, जो मेरे हिसाब से कंपनी के लिए गैस एक मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं है। गैस कितना पैनिक मचा था पॉलीकैब में, आपको याद होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत लोग तो निकल गए, बहुत लोग फ्रॉड वगैरह बोल के निकल गए, बट दोस्तों अभी के टाइम में आईटी का क्या डेवलपमेंट हुआ लोग भूल ही चुके हैं। तो जी हाँ गैस, ऐसा नहीं है कि वो चीज़ को हम लोग को इग्नोर करना है,
बट कुछ चीज़ के लिए गैस कुछ चीज़ का रिस्क लेना पड़ता है। मुझे गैस कंपनी का बैलेंस शीट काफ़ी हेल्दी लगता है, तो मैं इसको पकड़ा हुआ हूँ। 800 का स्टॉक गैस कहाँ पे है, आज आप देख सकते हैं कि 4875। अगर आप प्रॉफिट बुकिंग किए भी हैं तो कोई गलत नहीं कि हम मल्टी बैगर रिटर्न्स आपको मिले हैं, तो अच्छी बात है। बट कंपनी गैस अभी भी ना एक्सपेंशन प्लान कर रही है। हम देखते हैं कि इस बार इनके क्वार्टरली नंबर्स हमें क्या दिखाई दे रहे हैं। इनकी बात की जाए, टाटा का वन ऑफ द फाइनेस्ट मल्टीबैगर में कन्वर्ट होता है कंपनी देखने को मिला, और पिछले कुछ समय से इस कंपनी में गैस ताबड़तोड़ तेजी हमें दिखाई दी है। अभी 200 बार हमें खरीदने का मौका मिला था, एक बार 700 के लेवल पे, 750 के लेवल पे, और दूसरी बार वही 1300-1400 के लेवल पे। उसके बाद गैस कंपनी ने फिर से ना वापस घूम के देखा नहीं। और गैस जिनको पता है, हम जो चैनल को फॉलो करते हैं, उनको अच्छे से पता है कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत लोग इस कंपनी को पहले से, जहाँ से हम लोग होल्ड करते थे, 7x 5x, माफ़ करिएगा 5x के आसपास पैसे बना दिए हैं। रही बात 700 के स्टॉक्स की बात की जाए, अभी के टाइम 4000 के आसपास है। आप समझ के चलते हैं कि कितने बड़े पैसे बने। बट यहाँ पे कैसे इन्वेस्टमेंट करना वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से सही नहीं है, बिकॉज मार्केट में अदर ऑप्शन ज़्यादा मुझे अट्रैक्टिव लग रहे हैं। बट आप इस कंपनी में हम निवेशित रहें, चाहे तो पार्शियल प्रॉफिट बुक पर ध्यान दे सकते हैं, आपका निजी मामला है। रही बात कंपनी को होल्ड करना चाहते हैं तो होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म भी कर सकते हो। इंडस्ट्रीज की बात की जाए, वन ऑफ द गैस फाइनेंस मल्टीबैगर के संग कंपनी की अर्निंग्स क्वालिटी ना बहुत ही ह्यूज है। बट चूंकि गैस केमिकल्स कंपनी अच्छा नहीं कर रही है, इसीलिए गैस कंपनी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रही है। बट जिस दिन गैस केमिकल में तेजी आएगी ना, ये वन ऑफ द पहली कंपनी होगी ब्लू चिप में केमिकल वाइज जो ऑफकोर्स डबल होने का पोटेंशियल रखती है। गैस अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कंपनी आराम से 5000, 5,500, ऑलमोस्ट 5,600 के आसपास डिजर्व करते हैं। इनके प्राइस टू अर्निंग की बात की जाए, प्राइस टू बुक की बात की जाए, इनकी EPS राइस की बात की जाए, बट वही कहानी है कि 2000 के टॉप के लगभग मिल रहा है। अब गैस इतना कुछ हो गया, इनकी EPS ना इस लेवल से 2x हो चुके हैं। बट गैस जिस दिन इस इंडस्ट्री में तेज़ी आएगी, लोग जो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं वो खरीदेंगे, बट बाद में खरीदेंगे। आपको एग्रोकेमिकल में कोई बड़ी कंपनी में निवेश करना है तो आप इस कंपनी को बेस बना के स्टडी कर के अपने ऑफकोर्स जो फाइनल कॉल है उस पर अमल कर सकते हैं। ड्रीम इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए, एस्ट्रल की बात की जाए, सारे के सारे मल्टीबैगर कंपनी है। और दोस्तों Q4 में मैं खासकर फोकस करने की बात कह रहा हूँ क्योंकि Q4 की बात की जाए, इनके लिए बहुत ही बेस्ट क्वार्टर अभी तक रहा है। ऑलरेडी गाइस देखा गया तो Q4 में अच्छे नंबर्स आएंगे, ये बाजार को पता है। बट बाजार कितना डिस्काउंटिंग कर रहा है और ग्लोबल न्यूज़ कैसे देखने को मिल रही, इस पर ही नज़र है। जैसे ही गैस रेट कट होगा, होम लोन सस्ता होगा और बिल्डिंग मटेरियल्स को काफ़ी फ़ायदा होगा। इस कंपनी में निवेशित रहे। एस्ट्रल सुप्रीम दोस्तों दोनों ही किंग कंपनी है। अभी आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सी कंपनी ज़्यादा बेटर लग रही है। साइड की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस EV बैटरीज में एक्साइड, अमराजा बैटरीज पिछले कुछ समय से गैस बहुत लोग का जो आकर्षण है ना उसको अपनी तरफ केंद्र किया है। बात गैस कंपनी के अर्निंग की जो क्वालिटी वाइज बहुत सुधरते हुए देखने को मिल रहे हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले कल में EV का बूम कंटिन्यू रहा, कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। लेके बैठे हैं तो कंटिन्यू करें। और ऑफकोर्स 270 बिलो 270 के आसपास मिलते हैं तो वहाँ पे गैस फ्रेश एंट्री फॉर लॉन्ग टर्म हमें दिखाई दे सकती है। फूड की बात की जाए, घबराने की बात नहीं है। आज गैस हिंदुस्तान फूड नहीं चल रहा है तो बहुत लोग पैनिक में है। बट गैस जिस दिन चलेगा कंपनी के अर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी अच्छे पैसे बन सकते हैं। स्मॉल कैप हैं तो बता के तो डबल नहीं होगा, ट्रिपल नहीं होगा कि हर साल 15% मिले, लेकिन यस अगर 10 साल 5 साल का एवरेज दोस्तों अगर रिटर्न्स देखें ना वो काफ़ी अच्छे होते हैं। कंपनी 1 साल 1.5 साल कॉन्सोलेशन बॉक्स में फंसती है और फिर से नया हाई लगाती है। तो कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म अच्छी कंपनी है। आप इस कंपनी में निवेशित हैं तो ऑफकोर्स निवेशित रह सकते हैं। खरीदने का दम नहीं है तब चाहे तो Q4 के नंबर्स का वेट करें, उसके बाद गैस फाइनली अपना कॉल आप ले सकते हैं। चिप की बात की जाए, ये भी गैस वही सेमीकंडक्टर में काम करते हुए कंपनी देखने को मिलती है जो आज हमें 10% के आसपास भागते हुए दिखाई दी है। देखिए गैस सेमीकंडक्टर के ऊपर पूरा वीडियो लाऊंगा जहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि आपको बताया जाए कि कौन कौन सेमीकंडक्टर्स फॉर लॉन्ग टर्म काफ़ी अच्छा दाव हो सकते हैं। देखा गया तो फंडामेंटल्स के अहेड ये सब कंपनी भाग रही है, लेकिन ये फंडामेंटल्स अच्छे हो सकते हैं इसलिए कंपनी तेज भाग रही है। अब देखते हैं कि आने वाले कल में गैस इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट का पुश इन सब इंडस्ट्री में कैसा हो रहा है। ये छोटी सी अपडेट थी, आई होप मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट शेयर तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।